हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ेंगे जो हमें अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा जी। तूने ये समय ठहराया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। जो वचन पिता तेरे लोगों तक जाए पिता, उनके जीवन में पिता 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। अंधकार की शक्ति मेरे सामर्थी खुदा इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। इस वचन के जरिए तेरे लोग ब्लेस हों, उनके घराने ब्लेस हों पिता, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हों, उनके बच्चे ब्लेस हों मेरे परमेश्वर, उनकी जॉब ब्लेस हो मेरे परमेश्वर खुदा। तू महान है सामर्थी खुदा पिता, उन्हें ब्लेस करना और इस वचन के द्वारा एक बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आना पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज का वचन, वफादारी जीवन का मुकुट लाएगी। जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। पाप पर पाप बढ़ रहा है, क्लेश हो रहे हैं, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपकी पूरी और पक्की वफादारी परमेश्वर के साथ है तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि प्राण देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन सांस फूंका हुआ है। आज आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ ऐसी होनी चाहिए जैसी प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर के साथ थी। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी गहरी और पक्की वफादारी को बनाए रखा। जब वह बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि गस्तमी भाग में कलवरी का रास्ता कुछ मीलों का था और अनंत दुखों से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन दुखों को मेरे और आपके लिए सहा। प्रभु यीशु ने उन दुखों को इस हद तक सहा, उसका पसीना तक लहू हुआ जाता था। उसकी सुंदरता मनुष्य के जैसी ना रही। उन्होंने कोरे खाए, मारे गए और प्राण देने तक पिता परमेश्वर के साथ वफादार रहे। उसी तरह आप वैसी ही वफादारी की अपेक्षा परमेश्वर हमसे भी करते हैं। आज लोग खुलकर परमेश्वर के बारे में प्रचार नहीं करते। अगर प्रचार करते हैं तो डरते भी हैं कि कहीं कोई हमारा विरोध न कर दे। प्रार्थना का उत्तर ना आने से तो कुरकुराने लग जाते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा रिश्तेदारों के समारोह में जाते हैं कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। क्या ऐसा करके आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? नहीं। बाइबल में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक वफादार रहे और परमेश्वर ने उन्हें वो जीवन का मुकुट पहनाया और आज वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हैं। परमेश्वर आपसे भी ऐसी ही वफादारी, ऐसे ही विश्वास योग्यता की मांग करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप दानियेल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ इतना वफादार रहा कि उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जैसे वो रोज़ घुटने टेक कर प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करता रहा, जबकि उसे पता था कि अगर मैं प्रार्थना करूँगा तो मार दिया जाऊँगा। लेकिन उसने परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा और फिर परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रियो, लोगों की परवाह छोड़कर सिर्फ परमेश्वर का काम करें। अपनी सच्ची और पक्की वफादारी को परमेश्वर के लिए साबित करें। तब परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह और दानियेल की तरह जीवन का मुकुट पहनाएंगे और ऊंचे स्वतंत्र पर लेकर जाएंगे। आमीन। प्रार्थना।
ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं दानियेल की तरह प्राण देने तक आपके साथ वफादार रह सकूं और आपकी मर्जी को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सामर्थी खुदा, ये वचन पिता हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर खुदा बाप। इस वचन के ज़रिए पिता कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान पिता इस वचन को पिता चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। और इस वचन को सुनने वाले लोग पिता ब्लेस हो पिताजी। इस वचन को सुनते ही तेरे लोग हील हो मेरे सामर्थी खुदा, और उनके जीवन में पिता एक बिगेस्ट टेस्टिमनी आए मेरे परमेश्वर पिताजी। आगे समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, और दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।